बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आज मावा पराठा बना रही हूँ, यानी कि खोए का पराठा। ये जो खोया है ये होममेड है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये मैंने ये खोया लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच ये वाइट तिल है ये डाल रही हूँ और इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये देखें तिल जो है इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये एक साइड पे करके मैं अब ये थोड़ा सा लगा के आटा, ये छोटा सा पेड़ा मैंने लिया है एक, उसको मैं इस तरीके से छोटा सा बेल लूँगी। ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं बेलना, छोटा सा मैंने इसको बेल लिया है। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। इसको भी हमने इसी तरह छोटा सा बेल लेना है। हाथ से भी बेला जा सकता है और ये इस तरीके से बेलन से भी, ये दोनों तरह बेला जा सकता है। और ये अब इसके ऊपर ये मावा जो है ये मैं लगा दूंगी। इस तरीके से सारा मावा इसके ऊपर। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना इजी है और ये बहुत टेस्टी होता है। ये इस तरीके से मैं हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह इसको सेट कर दिया है। और अब ये जो दूसरा जो बनाई थी मैंने छोटी सी टिक्की, ये इसके ऊपर रख के इस तरीके से मैं हाथों से एक दफ़ा प्रेस करूँगी ताकि ये जो साइड से है वो खुले ना। और इसी तरह दूसरी साइड से भी, और थोड़े से मैं तिल ऊपर डाल के अच्छी तरह इसको हाथों से प्रेस करूँगी। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह तिल लगा देंगे। तिलों से ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो खोया है उसमें आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाली है और आप इसमें 3 भी डाल सकते हैं। और हम इसको एक साइड पे रखेंगे और तवा जो है हमारा जो है गर्म हो चुका है और उसके ऊपर मैंने ये ऑयल लगा दिया है। ऑयल ये इसलिए लगाया ताकि जो रोटी है इसमें चीनी है तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तवा ये देखिए गर्म है और ये अब हम इसके ऊपर डालने लगे। और ये दरमियानी आंच से की हुई है मैंने। अब पहले बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने तवे को गर्म किया है और अब मैंने दरमियानी आंच कर दी है। और थोड़ा थोड़ा हम साइडों पे घी लगाएंगे। तो ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें चीनी होती है और जो चीनी होती है वो जो नीचे चिपक सकती है। देखिए ये साइडों पे मैंने घी से ज़्यादा अच्छा पराठा बनता है ऑयल की निस्बत। ये आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल से बना लें। ये मैंने लगा दिया नीचे और ये हम पलट लेंगे। ये देखिए जो आंच होती है कभी तो तेज़ करनी पड़ती है कभी स्लो, क्योंकि फिर ये अंदर से
कच्चा रह जाएगा, अंदर से बिल्कुल नहीं पकेगा। तो इसको पकाने के लिए हमें अंदर तक पकाना पड़ता है। एक साइड जो है वो तकरीबन पक चुकी है और अब हम दूसरी साइड देखेंगे। आँच जो है मैंने अब दोबारा से फुल की है क्योंकि उसके जो किनारे हैं वो भी कच्चे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ किया। ये तकरीबन 2-3 मिनट में इतना अच्छा मीठा पराठा बन गया और ये बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप भी ज़रूर इसी तरीके से बनाएं और बच्चों को खुश करें। और ये सुबह टिफ़िन में इस तरीके से आप चीज़ें बना के दे दिया करें। रात को आप खोया बना लें और सुबह पराठा बना के बच्चों को दें और बच्चे बहुत खुश होंगे। देखिए एक साइड बिल्कुल पक चुकी है, एक साइड के किनारे में थोड़े से कच्चे हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो पराठा है वो ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा लगता है। देखिए ये मेरी पसंद का बड़े मज़े का पराठा बना है। यकीनन आपका भी दिल करेगा बनाने को, आप भी बनाएंगे। ये पराठा रेडी है और हम इसको डाल लेते हैं। देखिए कितना मज़े का पराठा बना है और बड़ा ही टेस्टी बना है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।